मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। विगत वीडियो से ज्ञातव्य है कि अपने निवास क्षेत्र मध्य एशिया की भौगोलिक प्रतिकूलताओं, घास के मैदानों और आवश्यक कृषि भूमियों के सतत अभाव के चलते नॉर्डिक यानी घुमंतू अर्धघुमंतू आर्यों के कुल कबीले अपने वास स्थलों से उठ उठ कर पर्याप्त चरागाहों और खेती योग्य जमीनों की तलाश में चारों तरफ फैलते गए। वे यूरोपीय और पश्चिमी एशियाई भूखंडों पर कांस्य युग में ही पहुंच गए थे तथा ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप में लौह युग में आए। लौह अयस्क की खोज और उसके इस्तेमाल के समय से लौह युग की शुरुआत हुई। लोहे को अग्नि में गलाकर वे अपने औजार और हथियार बनाने लगे थे। वे एक ईश्वर में विश्वस्त त्रेतवादी थे। आत्मशुद्धि, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति और कण कण में व्याप्त परमेश्वर को अपनी आहुतियां प्रदान करने के लिए नित्य यज्ञ हवन किया करते थे। वे शाकाहारी और दुग्ध जीवी होने के साथ साथ जड़ी बूटियों का आसव सोमरस पिया करते थे। अस्तित्व के रक्षार्थ वे युद्ध प्रिय हो गए थे। युद्ध कला में पारंगतता के कारण ही नए स्थानों पर पहुंचकर उन्होंने प्रभुत्व अर्जित किया था। इन सब गुण कर्म स्वभावों से युक्त आर्यों को आदि ज्ञान ग्रंथ ऋग्वेद में जरित, जरित्र, जरित्री इन 3 स्थान भेदी नामों से जाना गया है। ये ऋग्वैदिक जरित आर्य उत्तर वैदिक काल आते आते जर्तिक और जरित्रिक उच्चारणों में ध्वन्यांतरित हो गया तथा शताब्दियों के बाद वर्तमान में जट और जाट बोला जाता है। अपने मूल स्थानों से स्थानांतरित होने वाले आर्यों के कुल कबीले छकड़ों पर अपना सामान लादकर घोड़ों, रथों पर परिजनों सहित सवार होकर भेड़, बकरी और गायें घोड़ों को चराते हुए पड़ाव दर पड़ाव आगे बढ़ते रहकर अनुकूल भूमियों पर प्रवासित होते गए। अफगानिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र की हरिरुद्ध हेलमंद नदी घाटियों में बसने वाले आर्यों ने अपनी प्रवास भूमि को आर्याना नाम दिया। हिंदू कुश पार कर दक्षिण की पर्वत उपत्यकाओं को आबाद करने वाले आर्यों ने पर्वतीय प्रदेश का नाम रोह रखा तथा स्वयं को रोहिल आर्य कहा। अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी भूभाग पर स्थापित होने वाले आर्य पक्तीय या पख्त वंशगोत्र के थे, इसलिए उन्होंने अपने वास प्रांत का नामकरण पक्तिया या पख्तिया किया। वे अपनी बैक्टीरियन शैली की इंडो ईरानियन आर्य भाषा को पख्तियो या पख्तो कहते थे। आर्य वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद की 7:18-7 ऋचा में इस तथ्य का प्रमाण निहित है, किंतु पहले 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यायावर यूनानी इतिहास के पिता हेरोडोटस द्वारा दिया गया साक्ष्य द्रष्टव्य है। हेरोडोटस ने पख्त आर्यों को ग्रीक भाषा में पैक्टियन तथा उनके प्रांत को अरंगड्डाव नदी घाटी में बसे होने के कारण अराकोसिया कहा है, क्योंकि यूनानी में अरंगडाव को अरस्टोस पुकारा जाता था। 330 ईसा पूर्व सिकंदर ने अराकोसिया पर विजय प्राप्त कर इसे अलेक्जेंड्रिया अराकोसिया नाम दिया था। हेरोडोटस ने अपने बहुखंडीय प्रसिद्ध ग्रंथ द हिस्ट्रीज के बुक 3 अध्याय 102 खंड 1 में पख्त आर्यों के विषय में जो लिखा है, 19वीं शताब्दी में उसका अंग्रेजी अनुवाद जॉर्ज कैंपबेल मैकाले ने इस प्रकार किया है। The Pactians lived on the eastern border of Steppe before going to Arakosia। अर्थात पैक्टियंस अराकोशिया जाने से पहले स्टेपी की पूर्वी सीमा पर रहते थे। हेरोडोटस के अनुसार पख्त आर्यों का मूल स्थान अल्ताई के निकट
वर्तमान कजाकिस्तान के पूर्वी भाग में स्थित खारे पानी की विशाल झील बाल्कस और अल्ताई पर्वतों के बीच कहीं होना चाहिए। वहां से चलकर वे दक्षिण की बैक्टीरिया संस्कृति में आकर कई पीढ़ियों तक बसे रहे होंगे। फिर हिंदू कुश के किनारे किनारे पश्चिम में चलते हुए उनका प्रव्रजन एक दीर्घकालीन अवधि के लिए पूर्वोत्तर ईरान में हुआ होगा। आवर्जन के इस मार्ग की सुनिश्चितता इसलिए उचित है क्योंकि उनकी भाषा बैक्टीरियन शैली में इंडो ईरानियन थी। पूर्वोत्तर ईरान से जब हरिरुद नदी पार कर आरियाना में प्रविष्ट हुए होंगे, तब आरियाना के स्थापित आर्यों ने उन्हें ठहरने नहीं दिया होगा और मजबूरन वे आगे बढ़कर पहले अरंगडाव नदी घाटी में आ बसे होंगे, फिर अपना प्रसार कुंभा नदी तक और उपरांत काल में सिंधु के तट तक किया होगा। दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के लगभग मध्य तक आते आते आर्यों का प्रसार उत्तरी भारत में हो गया था तथा वह आर्यावर्त के नाम से जाना जाने लगा था। उधर अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी प्रांत पख्तिया या पख्तिया में अपनी सुदृढ़ एकता, विशिष्ट सैन्य शक्ति और राजनीतिक सूझबूझ से पख्त आर्यों ने अनेक अधीनस्थ आर्य गणों का संघ अथवा प्रजातांत्रिक गणराज्य स्थापित कर लिया था। पख्त के साथ अथवा अधीन 4 आर्य गणों का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल के 18वें सूक्त की 7वीं ऋचा में किया गया है। ऋचा इस प्रकार है: आ पख्तसो भलानासो भनंतालिनासो विषाण्णः शिवासः आ यो अनैत सधमा आर्यस्य गव्या तृत्सुभ्यो अजगन्यूधान। इस ऋचा का भावार्थ ये है कि त्रत्सु कबीले के भरतवंशी राजन सुदास, पख्त भलान, उलिना, विषाणिन और शिवास आर्यों के पास गए, युद्ध में उन्हें साथ आने का निमंत्रण देने, उनका सहयोग लेने के लिए। अगली ऋचाओं से सूचना मिलती है कि इन 5 आर्य गणों ने सुदास के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अतः सुदास ने अपनी ही सैन्य शक्ति के बल पर युद्ध अभियान शुरू किया। परशुनी यानी रावी नदी के तट पर नदी जल विवाद को लेकर काफी समय तक शिविर लगाए रहना पड़ा। यहीं पर विश्वामित्र की बजाय वशिष्ठ को उन्होंने अपना राज पुरोहित नियुक्त किया। क्रोध में आकर विश्वामित्र ने उन्हें नदी न पार करने देने की चुनौती दे दी तथा आर्यों और अनार्यों के 10 राजाओं की सम्मिलित सेना का गठन कर लिया। इस सेना में पख्त, भलान, अलिना, विषाणिन और शिवास आर्यों की भी एक सेना थी। सुदास ने सुवास्तु के इंद्र उपाधि धारक जरितराज के 6,666 रणकुशल सैनिकों का सहयोग लिया, जिसका ऋग्वेद की एक ऋचा में पूरा जिक्र है, और परुशनी या रावी नदी पार करके विश्वामित्र द्वारा गठित 10 राज्यों के साथ घमासान युद्ध किया, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल की 18वीं, 33वें और 83वें सूक्तों में किया गया है। युद्ध में राजन सुदास की विजय हुई और उसने कुरुक्षेत्र को राजधानी बनाकर विजित क्षेत्र पर शासन किया। रोहिल वंशी आर्यों की भांति ऋग्वेद वर्णित दशराज युद्ध के प्रतिभागी पख्तिया के पख्त, भलान, अलिना, विषाणिन और शिवास, ये 5 आर्य वंश के लोग पशुपालक, कृषक, यज्ञकर्ता, राजन्य वर्गीय जरित यानी जाट आर्य थे और इसीलिए भारत के जाट समुदाय में आज भी पाए जाते हैं। आइए देखते हैं ये जाट किन किन अपभ्रंशित नामों से आज कहाँ कहाँ बसे हुए हैं।
पख्त और पख्तवंशी आर्य जाट हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में पाए जाते हैं। पंजाबी में इन्हें पक जाट पुकारा जाता है। आज वे मूले या पंजाब मुसलमान जाट हैं। उत्तर भारतीय प्रदेशों में वे पख्त, पख्त, पख्तिया, पतलिया, पोतालिया, पचकया, पचकिया, पिचकिया और पथिया आदि विभिन्न तद्भव उच्चारणों में पाए जाते हैं। भलान गोत्र के जाटों के विषय में दिलीप सिंह अहलावत, महेंद्र सिंह आर्य, रामस्वरूप जून, H.W. बलेव और H.A. रोज आदि इतिहासकारों ने वर्णन किया है। भलान गोत्री जाट राजस्थान में जयपुर के सन्निकट झालाना डूंगरी, टोंक जनपद में भलानिया, बालगढ़, डाबरडूमा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ढिंडाली, पंजाब के रूपनगर में भल्लन, भलारी, भल्लान, भालोवाल आदि गांवों में बसे हुए हैं। महावंश के 36वें अध्याय में भलान को नागवंशी जाट माना गया है तथा H.A. रोज ने उन्हें खोकर जाट वंश का उप प्रभाग बताया है। पूर्वोक्त ऋग्वेद ऋचा में वर्णित तीसरे आर्यवंश अलिना को जाट समुदाय में अलनिया शब्द रूप में पाते हैं, जिसका जिक्र डॉक्टर पेमाराम ने राजस्थान के जाटों का इतिहास के पृष्ठ 295 पर किया है। यदि दीर्घ समय के प्रवाह में अलिना शब्द में आदि और अंतः शब्द परिवर्तन हो गया है और वह एलिया या इलिया उच्चारण में ढल गया है, तो इस गोत्र के जाटों के बीकानेर में गोलागढ़, शामसुख, महाराजपुर, मारोट और बेराइल कलां आदि लगभग 25 गांव हैं। अतीत काल में इस गोत्र के जो कुल खत्री समाज में सम्मिलित हो गए वे अलिया गोत्री अरोरा खत्री कहलाते हैं। वे स्वयं को राम का वंशज और सूर्यवंशी मानते हैं। उनकी रिहायशें उत्तर भारत के विभिन्न नगरों में केंद्रित हैं। यदि उक्त भाषा वैज्ञानिक शब्द परिवर्तन नहीं हुआ है तो निश्चय ही अलिना आर्यवंश जाटों में अभी तक अज्ञात है। उक्त ऋग्वेद ऋचा में उल्लिखित चौथा आर्यवंश विषाणिन है, जो अपने इसी तत्सम रूप में जाटों का एक प्रसिद्ध वंश गोत्र है तथा उत्तरी भारत और पाकिस्तान में छिटका पाया जाता है। मैगस्थनीज ने इंडिका में इसे ग्रीक उच्चारण में विसान व्रटे लिखा है तथा पिल्ली ने वेरिटाटे लिखा है, जो ठाकुर देशराज कृत जाट हिस्ट्री अध्याय 9 के पृष्ठ 599 के हवाले से ज्ञात होता है। भीम सिंह दहिया विषाणिन को ऋग्वैदिक आर्य जनजाति मानते हुए उसके ध्वन्यांतरित रूप विसारिन और विसरनिया का जिक्र करते हैं, जो वर्तमान में बाड़मेर के जाटों में निवास करते हैं। उक्त ऋग्वेद ऋचा वर्णित पांचवा आर्यवंश गोत्र है सिवास। जाट समुदाय का ये एक सुपरिचित गोत्र है जो अनेक ध्वनि रूपों में पाया जाता है, जैसे शिवा, शिवा, शिवाच, शिवायच, शिवाह, शिवाय, शिवाग, सियाग, सुहाग तथा और भी कई रूपों में। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के में इन गोत्रों के जाटों के गांव इतनी बड़ी संख्या में हैं कि यहाँ बताने पर वीडियो की वृथा लंबाई बढ़ जाएगी। तो इन समस्त साक्ष्यों के आधार पर इस सत्य का स्वतः प्रतिपादन होता है कि अफगानिस्तान के प्राचीन पख्तिया या पख्तिया प्रांत के पख्तवंशी आर्य और उनके संग में सम्मिलित भलान, विषाणिन और सिवास आर्य जरित थे यानी जाट थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत और पाकिस्तान में आज भी जाट समुदाय के वंश गोत्र हैं। मित्रों, पख्त जाट आर्य वंश कैसे पश्तून या पठान समुदाय में परिवर्तित हो गया?
अगले वीडियो में इस तथ्य की पड़ताल करने का प्रयास करेंगे। जिन विद्वानों को इस विषय में रुचि और जिज्ञासा है उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। पूरा वीडियो देखने सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।